हेलो दोस्तों, चलिए नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पे। पिछले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 87 तक बताए थे। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे तो आपको बाय ऑप्शन ही चलना है। जैसे कह रहा वर्ग में से उसी संख्या को घटाएंगे तो 24 गुना 24 करेंगे तो कितना होगा 576, और 576 में हम 24 घटाएंगे तो क्या ये आपका 272 तो होगा नहीं, इसको आप तुरंत काट दीजिए। फिर 24 गुना 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196, और इसमें से हम 14 घटाएंगे तो ये आपका 272 तो होगा नहीं, इसको भी आप काट दीजिए। अब देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 289, इसमें से हम 17 घटाएंगे तो यही हो जाएगा 272, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया सी। अब जो देखिए यदि बेसिक से आप बनाना चाहते हैं तो कह रहा है किसी संख्या के वर्ग में से, तो संख्या का वर्ग में से उस संख्या को घटाएंगे ये कितना हो जाएगा 272। तो आप क्या कीजिए, इसको एक साइड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हो गया 272 बराबर आपको 0। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे तो 272 का ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे जिसको या तो जोड़ने या तो घटाने पर क्या होगा माइनस एक्स होगा। तो शायद 16 और 17 को गुना कीजिएगा तो 272 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस आपका 17x माइनस हो गया 16x अब माइनस हो गया 272 बराबर 0। अब देखिए x हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x माइनस 17 अब प्लस इसमें आप सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस आप 16 कॉमन ले लीजिएगा, इसमें क्या होगा x माइनस आपका 17 बराबर 0। तो ये होगा x माइनस 17 और इधर होगा x प्लस 16 बराबर आपका 0। ये x माइनस 17 बराबर 0, फिर हो जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x बराबर इधर क्या हो गया 17 और इधर हो गया x बराबर आपका माइनस 16। तो देखिए माइनस में तो होगा नहीं तो प्लस में होगा, तो x बराबर क्या हो गया 17 आपका आंसर। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको बाय ऑप्शन ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग के दोगुने में से उसका 17 गुना घटाया जाता है तो शेषफल 84 बचता है तो वह संख्या क्या है। बाय ऑप्शन ही बनाना है। कह रहा है किसी संख्या के वर्ग के दोगुने में से, जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 100, 100 में 2 से गुना करेंगे 200, और 200 में से कह रहा उस संख्या का 17 गुना घटाएंगे तो 10 का 17 गुना घटाएंगे तो क्या होगा 170, तो कितना बचा 30, ये तो आपका हुआ नहीं। अब 11 का है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 121, उसमें आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 242, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। उसमें से कह रहा है कि उसका 17 गुना घटाएंगे तो 11 और 17 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 7। और यहाँ पे देखिए जब ये हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या करा 84, तो इकाई अंक 7 हुआ, इकाई अंक सॉरी कितना हुआ 4 हुआ, और यहाँ पे से यहाँ पे 2 में से यानी कि 12 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या होगा 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसको भी आप काट दीजिए तुरंत। अब देखिए 12 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 144, 144 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 288। में कह रहा है कि उस संख्या का 17 गुना घटाया जाए। अब देखिए 12 और 17 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 84 के 4 हासिल 8 और 12 8 कितना हो गया 20, तो कितना बचा आपको 84। तो देखिए 84 आपका मिल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है यदि किसी पूर्ण धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 10 गुने में से घटाया जाता है। अब देखिए संख्या के 10 गुने में से, तो 7 का हम 10 गुना करेंगे तो क्या होगा 70, और इसी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49। अब घटाएंगे तो ये मेरा शेषफल कितना बचना चाहिए 9 बचना चाहिए। तो देखिए घटाएंगे तो क्या होगा 9 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, -8 को तत्काल छोड़ दीजिए, और 9 में हम 10 से गुना करेंगे तो 10 नमा क्या हो गया 90, और फिर कह रहा है कि 10 गुने में से घटाया जाए, क्या घटाया जाए संख्या का वर्ग घटाया जाए। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 नमा 81, तो क्या बचा 9, तो यहाँ देखिए शेषफल 9 बच रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, कह रहा है दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करें जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। कह रहा है जिनका गुणनफल जो है छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है, तो इसका गुणनफल करेंगे तो 9 है कितना हो जाएगा 72, और छोटी संख्या के वर्ग से तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 कितना होगा 64, और 64 से क्या कर रहा है 9 अधिक तो 9 4 13, लेकिन अंतिम में यहाँ पे क्या है 2 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देखिए आगे होगा क्या, जैसे ये कितना हो जाएगा 8 7 56, और छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 कितना हो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 7 7 49, और 49 में यदि आप 9 जोड़िएगा तो 9 9 18 का 8, यहाँ पे आपका देखिए 6 है, यहाँ पे 8 यानी कि 58 हो गया, तो बराबर तो हुआ नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए 10 और 9 को गुना करेंगे तो 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90, और छोटी संख्या का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 81, से कह रहा है कितना अधिक है 9 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये भी 90 ये भी 90, दोनों मिल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। चलिए बढ़िए आगे 93 देखिए, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के घन में से उसके वर्ग घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होता है 48 होता है। अब देखिए कह रहा है किसी संख्या के घन में से उसका हम क्या करेंगे वर्ग घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 48। तो सबसे बेटर है इसको देखिए हल कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, मे भी हो सकता है कि हल नहीं भी हो, तो आपको क्या करना है बाय ऑप्शन ही चल जाना। तो हम ये क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का घन करेंगे, 6 का 36, 36 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216, और 216 में से हम 36 घटाएंगे तो मेरा ये क्या होना चाहिए 48, तो 48 तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। जब 6 नहीं हुआ तो आपका 8 भी नहीं होगा, क्योंकि घटाने पर क्या हो रहा है 48 से आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे 5 का क्यूब करेंगे 5 25 5 125 125 हो गया, और 5 का स्क्वायर 5 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, लेकिन यहाँ पे कितना है मेरा 48 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब देखिए जब 3 गो ऑप्शन कट गया तो चौथा ऑप्शन आपका स्वतः आंसर सी नंबर। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके कितना हो गया 64, और उसमें से 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 घटा देंगे तो यही क्या हो जाएगा 48 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए 94, कह रहा है दो लगातार धनात्मक संख्या निकाले जिसके वर्गों का योगफल कितना है 700 आपका 61 है। तो देखिए ये भी लगातार है 17 18 18 19 19 20 20 21 लगातार है, तो कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए आपको, वर्गों का योग 761 होना चाहिए। अब जैसे देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ये कितना हो गया 841 हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400, और 19 का कितना हो जाएगा 19 गुना 19, तो ये हो जाएगा आपको 361, ये 361 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 6 और 1 कितना हो जाएगा 761। देखिए 761 मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जब मिल गया तो आगे नहीं बढ़ना है। चलिए आगे देखिए 95, कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है आपका 167 है, तो छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। कह रहा है दो लगातार धनात्मक, तो जैसे पहला x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका x+1 होगा। कह रहा है इसके वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से क्या करेंगे छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे, तो x+1 का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 167, तो ये a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2x अब प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस हो गया एक्स स्क्वायर बराबर आपका 167, तो ये और ये आपस में क्या हो गया प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x बराबर हो जाएगा 166, x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 3 दूनी 6 83 आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए 96, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है आपको 386 है। कह रहा है उसमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 386, उसमें से एक संख्या 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 आप घटा दीजिए,
कितना हो गया 1, यहाँ पे 6 और 3। अब यहाँ पे देखना है, जैसे एक संख्या हम y मान लिए आपका कितना है, y बराबर आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 घटा दिए तो 361 हो गया। 361 देखिए 20 का स्क्वायर नहीं होता, 15 का स्क्वायर नहीं होता, 18 का स्क्वायर नहीं होता है, किसका होगा आपका 19 का। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका बी। देखिए 97 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्या का योगफल क्या होगा। अब देखिए दो संख्या आप मान लीजिए, जैसे हम x और y मान लेते हैं, तो ये कितना आपका 9375, और कह रहा है बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देंगे, जैसे x में y से भाग देंगे तो ये कितना प्राप्त होगा 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको 15y। अब x का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 15y गुना y बराबर हो जाएगा 9375, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 9375, उसमें आप 15 से भागा दे दीजिएगा तो 15 छक्के 90, शायद ये 625 मरतबा कट जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर कितना होगा 625, तो y बराबर कितना होगा 25। अब देखिए y का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए इसमें मान पुट कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 और y का वैल्यू कितना है 25, तो ये हो जाएगा कितना 375। अब देखिए मेरा y का भी वैल्यू निकल गया और x का भी वैल्यू निकल गया। पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल, तो योग क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 25 प्लस 375, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 95 कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल ये 11520 है, कह रहा है उनका भागफल क्या है 9/5, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए गुणनफल है तो दो संख्या हम ए बी मान लेते हैं कि उसका गुणनफल है 11520, और यहाँ पे भागफल दिया हुआ है, यानी कि a/b बराबर कितना है 9/5, तो इसको क्या हम a अनुपात b बराबर 9/5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अनुपाती संख्या में हो गया तो अनुपाती संख्या लगा दीजिए, तो 9x और इधर क्या होगा 5x, इसी दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 11520 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 11520 बटे हो जाएगा आपको 9×5=45, काट दीजिए 45 4 दूनिया 8, शायद 256 मरतबे कट जाएगा, तो 256, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 16। अब देखिए x बराबर आपका 16 हो गया, तो क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो संख्या मेरा क्या हो गया, तो इसका डिफरेंट जो होगा ये है 9x माने हैं, इधर क्या माने हैं 5x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x, और यहाँ पे 4 और x का वैल्यू कितना आया 16, 16 चौका 64, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है, कह रहा है उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या का चरगुना है। तो जैसे आपका पहला संख्या और दूसरा संख्या मान लिए, पहला संख्या और दूसरा संख्या मान लिए, कह रहा है उसमें से एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या की चरगुनी है, तो इसको हम 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4, अनुपाती संख्या लगा देंगे तो ये 4x और ये क्या हो जाएगा x, और इसी दोनों का गुणनफल कह रहा है यही दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ये कितना दिया हुआ 2500 दिया हुआ, तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2500, तो ये x स्क्वायर बराबर 2500 में आप 4 से भागा दे दीजिए, तो 6 को 24 कितना हो जाएगा 625 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 25। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो देखिए योग क्या होगा, योग हम क्या माने हैं दोनों संख्या, एक आपका 4x हो गया और एक x हो गया, तो 4x प्लस x, ये कितना हो जाएगा आपका 5x, ये होगा 5 × 25, तो 25 पंचे कितना 125,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कर है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या जैसे हम मान लेते हैं पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर आपको यह है एक्स स्क्वायर बटे वाई। कह रहा है कि जबकि उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो जैसे x बटे आपका वाई क्यूब गुना हो जाएगा सेकंड संख्या बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई। ये सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई बटे हो जाएगा एक्स बटे वाई क्यूब। इसी को जब आप अरेंज कीजिएगा तो ये सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे वाई। अब पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब बटे एक्स। ये और ये आपस में सॉरी ये x और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए y3 है, y कितने बार है 3 बार, यहाँ एक बार है तो इसको काट के आप 2 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा x वाई स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है। कह रहा है जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या का कितना है 80% है दूसरी का। तो ये 100 हो गया तो 80% कितना होगा 100। काट दीजिए 20 से 20 चौका 80 20 पंचे 100। कह रहा है कि उनके वर्गों के योग का चरगुना। अब देखिए ये 80 हुआ 100 जब हम काट दिए तो 4 और 5 तो अनुपाती संख्या में चल गया। ये क्या हो जाएगा 4x और ये क्या होगा 5x। कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल तो वर्ग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपको 5x का स्क्वायर। कह रहा है इसके वर्गों के योगफल का कितना गुना, ये 4 गुना जो दिया हुआ है वह है आपको 656। तो 4 से काट दीजिए 4 एकान 4 तो 16 चौका 64 16 तो 4 चौका 16 164 हो गया। ये 4 चौका हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 164। तो ये हो कितना हो जाएगा आपको 41x स्क्वायर बराबर 164। काट दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 164 बटे आपका 41 कितना हो जाएगा 4। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। अब पूछ रहा है आपसे तो संख्याएं, तो देखिए हम संख्या क्या माने हैं ये 4x माने हैं और ये क्या हो गया 5x। तो देखिए 4x बराबर क्या होगा 4 इंटू 2 तो 4 दूनी कितना हो गया 8 आपका आंसर। यहाँ पे 5x है तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 तो 5 दूनी 10। ये हो जाएगा 8 और 10 ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन से जब बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 5 25 तो कितना हो जाएगा 41। अगर 41 का 4 गुना करेंगे तो ये कभी 656 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका यहीं पे कट गया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ये कितना हो गया 164 अकारा उसका कितना गुना 4 गुना। तो यही देखिए 600 कितना हो गया 56 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो ऑप्शन से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 102 कह रहा है राम के पास 5 हरे गेंद हैं। तो देखिए जो हरा गेंद है वह कितना है आपको 5 है और कह रहा है उतने ही लाल गेंद है। तो लाल गेंद भी मेरा क्या है 5 है। कह रहा है कि उस संग्रह में लाल गेंद की संख्या जो है वह सफ़ेद गेंद का आधा है। ये देखिए सफ़ेद जो होगा कह रहा है लाल गेंद की संख्या सफ़ेद का क्या है आधा है। सॉरी यहाँ पे लाल गेंद की संख्या सफ़ेद का आधा है। जो लाल है आपका 5 वह सफ़ेद का आधा है तो इसका क्या होगा 2 गुना। तो 5 दूनी कितना हो गया 10। कह रहा है कि नीले गेंद का 1/3 है। देखिए नीला गेंद का 1/3 है। किसके बारे में कह रहा है ये जो लाल है वह किसका नीला का 1/3 है। यहाँ पे देखिए लाल 5 हो गया, इधर क्या होगा नीला, इधर 1/3 तो नीला आपका कितना हो जाएगा 15। नीला आपका 15 हो गया। तो पूछ रहा है कुल गेंदों की संख्या कितनी है। तो जोड़ दीजिए 5 5 10 10 20 20 10 30 5 कितना हो जाएगा
टोटल 35 गो गेंद, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने कुल अंकों का 2/3 अंक प्राप्त किया और वह क्या हो गया? 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। अब देखिए कुल अंक, जैसे आप मान लीजिए कि कुल अंक x हो गया, तो पास होने के लिए क्या चाहिए उसको? 3x/4 अंक। लेकिन एक छात्र ने क्या किया? कुल अंकों का, यहाँ पे कुल अंकों का 2/3 अंक प्राप्त किया, ये क्या हो जाएगा? 2x/3। लेकिन वह क्या किया? 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। इसमें यदि आप 10 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? पास हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर। तो हल कर दीजिए। तो ये 3x/4 अब माइनस हो जाएगा आपको 2x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 तिया कितना हो गया? 12। तो 3 तिया 9x माइनस 4 दूनी 8x बराबर आपका 10। ये x बराबर कितना हो जाएगा? 12 गुना 10 120। तो टोटल मार्क कितना था? 120 का 120 मार्क। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने क्या किया? बेच दिया। तो देखिए 1/4 भाग क्या किया? बेच दिया। और आगे कह रहा है कि बेचने के बाद 1/4 भाग बेच दिया, तो बेचने के बाद कितना बचा उसका? 3/4 भाग। तो 3/4 भाग कैसे निकालेंगे? नहीं होता है तो एक में से 1/4 आप घटा दीजिए, तो यही हो जाएगा आपको कितना? 3/4। तो डायरेक्ट निकालेंगे कैसे? 4 और 1 का अंतर 3 हो गया, तो 3/4। कह रहा है बेचने के बाद उसके पास कितना? 60 भैंस शेष रह गए। तो 3/4 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो काट दीजिए, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 तिया 60। तो 1 बराबर 20 चौके कितना हो गया? 80। तो उसके कह रहा है कि उमेश के पास कुल कितने भैंस थे? तो टोटल कितना था? 80 को। चलिए आगे 105 देखिए क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है एक खेत का 3/8 भाग पशु को चराने में तथा 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त है। और देखिए 3/5 भाग क्या किया? पशु को 3/8 भाग 3/8 भाग पशु को चराने के लिए, और आपका 3/5 भाग किसके लिए? खेती के लिए। तो दोनों कितना हो गया? 8 पंचे 40 हो गया, 5 तिया 15, 8 तिरिक 24। ये हो गया आपको 39/40 भाग। तो अब देखिए 39/40 भाग जो हुआ वह क्या हो गया? 39/40 भाग ये पशु को चराने के लिए और खेती के लिए प्रयुक्त हो गया। कर आगे शेष जो है 20 हेक्टेयर पर वन है, तो शेष इसका कैसे निकलेगा? तो 40 में से 39 घटाएंगे तो क्या होगा? 1/40। यही 1/40 बराबर कितना है? 20 हेक्टेयर। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80, ये 800। तो ये कितना हो जाएगा? 800। 800 मतलब 800 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे 106 नंबर कह रहा है एक बांस का 1/5 भाग लाल, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। तो देखिए 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है और 1/3 भाग क्या है? पीला है। कह रहा है शेष भाग 65 सेंटीमीटर जो है वह बिना रंग का है। तो आप पहले जोड़ लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 का 20 तिया 60 हो गया एलसीएम। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, अब प्लस हो जाएगा 15 चौके 60, अब 20 तिया 60। सभी को जोड़ दीजिए तो 5 2 7 कितना हो जाएगा? 47/60 भाग। तो देखिए कि एक बांस का जो है 47/60 भाग ये क्या हो गया? ये आपका हरा है, ये हरा है, लाल है, पीला है। अब शेष मेरे पास क्या बचा? 60 और 47 का अंतर ये हो जाएगा 13/60 भाग। जो शेष यही है 13/60 भाग, वह कितना है? 65 सेंटीमीटर। तो 13 पचे कितना हो गया? 65। एक बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 300। तो देखिए 300 क्या हो गया? सेंटीमीटर।
और जो भी ऑप्शन है मेरा किस में है, मीटर में है। 300 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर, यानी कि ऑप्शन देखिए 107 नंबर कह रहा है कि एक बांस का 1/4 भाग लाल है और शेष का 1/3 भाग हरा है और शेष 15 मीटर काला है। तो देखिए एक बांस का जो है 1/4 भाग लाल हो गया, तो कह रहा है शेष का, तो शेष इसका क्या बचा, 3/4 भाग। शेष का अब क्या है, 1/3 भाग हरा है, तो शेष का 1/3 भाग हरा है और शेष 15 मीटर काला है। 1/3 भाग हरा, शेष क्या बचा आपको, 2/3। तो इसी का 3/4 का आप 2/3 निकाल दीजिए, तो ये कितना है, शेष जो बचा 15 मीटर काला है। ये 3 आपका कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2 बराबर आपका कितना, 15। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 मीटर आपका आंसर।